हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। आज आप सभी के एंटरटेनमेंट के लिए मैं एक और कहानी लेकर आ गई हूँ, एक और हॉरर स्टोरी लेके आ गई हूँ। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, बल्कि एक ऐसी मिस्ट्री है जो आज तक किसी ने सॉल्व नहीं की। सोच के देखो, अगर एक दिन आपके मोबाइल पे एक एसएमएस आए और लिखा हो, मैं तेरा पिछला जन्म हूँ, तुझे वापस ले जाने आया हूँ, क्या गुजरेगी आपके दिल पे? ये मजाक होगा, प्रैंक होगा या फिर कुछ और? तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। काफ़ी अच्छी कहानी है। और कहानी शुरू करने के पहले अगर आप लोगों को भी ट्रू घोस्ट स्टोरीज, हॉरर स्टोरीज और चिलिंग टेल सुनना पसंद है तो प्लीज़ रूहानी किस्से को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये कहानी है अनिकेत की, जो भोपाल में रहता था। एक आम लड़का, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, दोस्तों के साथ चिलिंग, लेट नाइट गेमिंग और इंस्टाग्राम रील्स में टाइम वेस्ट करना, बस यही उसकी लाइफ थी। उसका एक छोटा सा सर्कल था। बेस्ट फ्रेंड विशाल, एक क्रश नेहा जिसे वो प्रपोज नहीं कर पा रहा था, और एक पुरानी नोकिया वाली मम्मी की सिम जो अब भी उसके फोन में थी, बस इसलिए क्योंकि मम्मी का कहना था कि बेटा पुराने चीजें कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अनिकेत लाइफ जी रहा था बिना किसी टेंशन के, जब तक उस रात एक अजीब एसएमएस नहीं आया। रात के 1:45 का वक्त था। अनिकेत अपने हॉस्टल के कमरे में लेट नाइट स्क्रॉलिंग कर रहा था। तभी उसका फोन पर एक मैसेज फ्लैश होता है, मैं तेरा पिछला जन्म हूं, तुझे वापस ले जाने आया हूं। पहले तो उसको लगा कि कोई प्रैंक कर रहा है, दोस्तों ने शायद मजाक किया होगा, लेकिन जब उसने नंबर देखा तो उसका दिमाग हिल गया, क्योंकि सेंडर का नंबर उसका खुद का नंबर ही था। मतलब एसएमएस उसी के नंबर से आया था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? एक ही नंबर से एक बंदे को खुद का एसएमएस कैसे आ सकता है? उसने तुरंत विशाल को कॉल किया। भाई, एक अजीब चीज हो गई है। विशाल ने हंसी में ले लिया। क्या हुआ? किसी भूतनी का टेक्स्ट आया क्या? साले मजाक नहीं है, एक एसएमएस आया है जो लिखा है कि मैं तेरा पिछला जन्म हूं, और नंबर भाई मेरा ही है। विशाल एक सेकंड के लिए चुप हो गया, फिर बोला, साले कोई स्पूफिंग वाला ऐप यूज कर रहा होगा, आजकल ऐसे प्रैंक ऐप्स आते हैं। अनिकेत को भी यही लगा, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब उसने अपने एसएमएस इनबॉक्स में वो मैसेज ढूंढा। वो कहीं नहीं था। मतलब नोटिफिकेशन में तो आया था, लेकिन जब ओपन किया तो मैसेज इनबॉक्स से गायब हो चुका था। दोस्तों सोचो, एक ऐसा एसएमएस जो आपके खुद के नंबर से आए और फिर बिना ट्रेस छोड़े गायब हो जाए। कोई भी होता उसके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते। अगली रात वही वक्त, 1:45, अनिकेत सो रहा था। तभी फोन वाइब्रेट होता है। एक अननोन नंबर से कॉल आता है। उसने फोन उठाया। हेलो। लाइन में सिर्फ सांस लेने की आवाज थी।
और फिर एक भारी टोन वॉइस बोली, तुझे याद है अनिकेत, मैं तुझे पहले भी मार चुका हूं। 1 सेकंड में अनिकेत का खून जम गया। उसने तुरंत फोन काट दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने विशाल को उठाया। भाई, मुझे कोई परेशान कर रहा है। विशाल ने भी अब सीरियस होकर बोला, पुलिस में रिपोर्ट लिखवा। अनिकेत पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसने एफआईआर लिखवाई। पुलिस ने ट्रेस करना शुरू किया, पर जब उन्होंने नंबर ट्रैक किया तो जो रिपोर्ट मिली उसने हर किसी का दिमाग हिला दिया। ये नंबर दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। जब फर्दर चेक किया गया तब पता चला कि ये नंबर कभी एक आदमी के नाम पे रजिस्टर्ड था जो 1975 में मर चुका है। दोस्तों, अब यहाँ से कहानी और भी ज्यादा अजीब होने वाली है। जब पुलिस ने नंबर की डीपर ट्रेसिंग की तो एक और शॉकिंग बात सामने आई। अनिकेत का जो पुराना सिम कार्ड था जो उसके मम्मी ने दिया था, वो किसी रवि प्रताप नाम के आदमी का था जो 1975 में एक एक्सीडेंट में मर गया था। और यहाँ और भी ज्यादा डरावनी बात ये थी कि रवि प्रताप की मौत 1:45 पर ही हुई थी रात को। अनिकेत का दिमाग चक्कर खा गया। क्या यह सिर्फ एक कोइंसिडेंट था या कुछ और? वो अपनी माँ के पास गया और उसने पूछा, मम्मी, ये सिम कार्ड आपको कहाँ से मिला था? उसकी माँ पहले तो हेजिटेंट रही, फिर बोली, बेटा, ये तेरे पापा का एक पुराना नंबर था जो उन्होंने एक दोस्त से लिया था, पर उस दोस्त की मौत हो गई थी, इसलिए नंबर हमने यूज नहीं किया। उस दोस्त का नाम क्या था मम्मी? उसकी माँ की आंखों में डर आ गया और वो बोली कि रवि प्रताप। दोस्तों, ये बात क्लियर हो गई थी कि अनिकेत किसी तरीके से उसी आदमी के साथ कनेक्टेड था जो 1975 में मर चुका था। लेकिन कहानी का सबसे भयानक पार्ट तब आया जब तीसरी रात एक और एसएमएस आया, वापस आ रहा हूं। और इस बार जब अनिकेत ने देखा तो एसएमएस गायब नहीं हुआ था। उस रात अनिकेत का फोन बंद हो गया और अगले दिन जब उसका दोस्त विशाल उसके हॉस्टल रूम में गया तो जो देखा, उसने पुलिस को बुला लिया। अनिकेत का फोन ग्राउंड पे पड़ा था और उसके स्क्रीन पर वही एक मैसेज ओपन था, मैं तेरा पिछला जन्म हूं, तुझे वापस ले जाने आया हूं। और तभी एक मैटलिक ठक 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 की आवाज उसी फोन से आने लगी, जैसे कोई अंदर से नॉक कर रहा था। आज भी ये केस अनसॉल्व्ड है। पुलिस ने रिकॉर्ड चेक किए, लेकिन अनिकेत का नाम किसी भी डेटाबेस में नहीं था, जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। विशाल का कहना है कि उसके बाद उसने अनिकेत को कभी नहीं देखा, लेकिन एक दिन उसको एक नए नंबर से एक एसएमएस आया, अब मैं वापस आ चुका हूं। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी थी या सच में कुछ ऐसे राज होते हैं जो हमारी अंडरस्टैंडिंग से बाहर है। अगर आपको कभी रात के 1:45 पर कोई अननोन मैसेज आए तो एक बार सोच लेना, कहीं कोई आपका पिछला जन्म तो नहीं। तो दोस्तों, इतनी ही थी आज की अनसुलझी मिस्ट्री।
और अगर आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों के पास भी कोई अनोखे किस्से, कहानियाँ, हॉरर स्टोरीज है तो आप सभी लोग मुझसे इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहानी भी मैं अपने चैनल पर लेकर आऊँ तो आप लोग अपनी कहानी मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम के पेज का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है और मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन करके रखा हुआ है। तो चलिए आप सभी लोगों से कल फिर से मुलाकात होगी एक और कहानी के साथ, एक और किस्सा लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।